हेलो एवरीवन। अच्छा, हमने पिछली क्लास में एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 10 हमने कवर करी थी। दो छोटी छोटी सी थी। एक तो आपका सेक्शन 10 सबसेक्शन 33 था और एक आपका सेक्शन 10 सबसेक्शन 37 था। ठीक है। अच्छा, आज हम शुरू करेंगे एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 54। ठीक है। अच्छा, इसमें ना सबसे पहले हमें पता है कितने सेक्शंस करने हैं। सेक्शन 54 करना है, सेक्शन 54 बी, सेक्शन 54 डी। अच्छा, सेक्शन 54 डी के अलावा हमें करना है सेक्शन 54 ई सी, सेक्शन 54 ई ई और सेक्शन 54 एफ। तो टोटल हमें कितने सेक्शंस पढ़ने? टोटल 6 सेक्शंस हमें पढ़ने हैं। चलो करना शुरू करते हैं। ध्यान से मेरी बात समझनी है सबने, थोड़ा समझने वाला केस है। देखो, सबसे पहला है सेक्शन 54। अच्छा सुनो, अगर आप ध्यान से सुनना, अगर आप सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन अवेल करना चाहते हो तो कौन सा असेसी सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन अवेल कर सकता है? या तो इंडिविजुअल या तो एचयूएफ। चलो मैं आपको ना एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं सेक्शन 54 क्या कहता है। देखो एग्जांपल, कौन सा सेक्शन पढ़ना है हमें? सेक्शन 54। देखो, अच्छा ये इस सेक्शन की डिडक्शन कौन सा असेसी अवेल कर सकता है? या तो इंडिविजुअल या तो एचयूएफ। ठीक है, तो चलो मैंने केस ले लिया है इंडिविजुअल का। मिस्टर ए, पता है मिस्टर ए के पास ना, ध्यान से सुनना सब, एक मिस्टर ए के पास एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी थी। मिस्टर ए के पास एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी थी। ठीक है, मिस्टर ए ने क्या करा? मिस्टर ए ने वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मिस्टर बी को क्या कर दी? सेल, यानी ट्रांसफर। कौन सा असेट ट्रांसफर किया है? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है। तो सुनो, दो कंडीशंस बता दी मैंने आपको। पहले इंडिविजुअल या एचयूएफ होना चाहिए। दूसरा, ट्रांसफर किसका हुआ हो? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का। अब सुनो, मिस्टर ए ने अपनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मिस्टर बी को क्या कर दी? ट्रांसफर। ट्रांसफर पे मिस्टर ए को हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कितने रुपए का? 1,20,00,000 रुपए का। ठीक है, असम्पशन ली है। क्या हुआ है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तीसरी शर्त सुनो, 3 शर्तें बता दी मैंने। पहला, इंडिविजुअल होना चाहिए या एचयूएफ होना चाहिए। दूसरा, ट्रांसफर किसका हुआ हो? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का। तीसरा, ट्रांसफर पे क्या आया हो? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब सुनो ध्यान से, अब पता है गवर्नमेंट ने आपको क्या कहा? सुनो, गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा अगर आप इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अगर आप एग्जेम्प्ट करवाना चाहते हो, अगर एग्जेम्प्ट करवाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यह पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कौन सा पैसा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पैसा आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट। चौथी शर्त, मैंने पूछा गवर्नमेंट से, मैंने कहा कहां पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस पैसे को? गवर्नमेंट ने कहा इस पैसे से आप 2 काम कर सकते हो। इस पैसे से आप 2 काम कर सकते हो। मैंने कहा कौन कौन सा? गवर्नमेंट ने कहा पहला काम, परचेज करो अनदर
रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। परचेज करो अनदर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, मतलब रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के दूसरी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदो, या अगर खरीदना नहीं चाहते तो बना लो, कंस्ट्रक्ट कर लो, और कंस्ट्रक्ट अनदर। वो आपकी मर्जी है, परचेज करना है या कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन मेन बात तो ये है पैसे को इन्वेस्ट कहां पर करना है, अनदर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में। तो मुझे बताओ, मुझे फिलहाल 4 शर्तें गवर्नमेंट की क्या क्या क्लियर हुई, सुनो 4 शर्तें। पहली शर्त, असेसी कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल या एचयूएफ। दूसरा, कौन सा असेट ट्रांसफर किया है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है। तीसरा, ट्रांसफर पे क्या आया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है। गवर्नमेंट ने कहा अगर आप इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करवाना चाहते हो तो आप इस पैसे को क्या कर दो, इन्वेस्ट। चौथी शर्त, कहां पर इन्वेस्ट करना है, खरीद लो दूसरी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। मतलब रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है, अब रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लो, खरीदनी नहीं तो बना लो। ठीक है, मैंने गवर्नमेंट से पूछा कि एक बात बताओ, खरीदने के लिए और बनाने के लिए कुछ टाइम लिमिट है क्या, कि इतने पीरियड में ही बनाना है या खरीदना है। गवर्नमेंट ने कहा बिल्कुल है। गवर्नमेंट ने कहा खरीदने के लिए टाइम लिमिट है 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। और कंस्ट्रक्शन के लिए टाइम लिमिट है 3 ईयर आफ्टर डेट ऑफ ट्रांसफर। तो परचेज के लिए टाइम लिमिट है 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, और कंस्ट्रक्शन के लिए टाइम लिमिट है 3 साल आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो अज्यूम करूं मैं, सपोज आपने ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 16 जून 2019 को बेची, ये है डेट ऑफ ट्रांसफर, ये है डेट ऑफ ट्रांसफर। तो याद रखना, उन्होंने कहा परचेज करने के लिए टाइम लिमिट क्या है, परचेज करने के लिए उन्होंने कहा परचेज करने के लिए टाइम लिमिट है डेट ऑफ ट्रांसफर से प्रीसीडिंग 1 साल, मतलब 16 जून 18 से 15 जून 19 तक खरीद सकते हो, या फिर 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, मतलब 17 जून 19 से 16 जून 20 तक आप खरीद 16 जून 21 तक आप खरीद सकते हो। तो या तो खरीदो 1 साल पहले या खरीदो 2 साल बाद के अंदर। और बताओगे कंस्ट्रक्ट करने के लिए टाइम लिमिट क्या दे रखी है, ऑब्वियस सी बात है, कंस्ट्रक्ट करने के लिए टाइम लिमिट हमेशा ज्यादा होगी। परचेज करने के लिए टाइम लिमिट दी थी ना 2 साल बाद, तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए दी है 3 साल बाद। तो 16 जून 19 से 3 साल, 17 जून 19 से 16 जून 22 तक आपको एक दूसरी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, बताओ क्या करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा, सुनो 4 बातें हो गई हमारी। अब उन्होंने कहा पांचवी बात, उन्होंने कहा अगर आप इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इन्वेस्ट कर देते हो तो आप एग्जेम्पशन ले सकते हो। कितनी, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, कितनी एग्जेम्पशन ले सकता हूं, बात सिंपल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लेस। तो
मुझे बताओ कितना एग्जेम्पशन ले सकता हूं, LTCG और अमाउंट इन्वेस्टेड दोनों में से जो भी बताओ क्या है लेस है। ठीक है, तो हमने कितनी शर्तें करी, 5। चलो एक बार मेमोराइज करते हैं पांचों शर्तें। पहली शर्त, असेसी कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल या HUF। क्या बेची हो, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। बेचने पे क्या आया हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। गवर्नमेंट ने कहा अगर आप इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करवाना चाहते हो तो इस पैसे को, इस 1,20,00,000 रुपए को क्या कर दो, इन्वेस्ट। मैंने कहा कहां पर इन्वेस्ट कर सकता हूं मैं, गवर्नमेंट ने कहा तुम इस पैसे को एक दूसरी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, खरीद सकते हो, या एक दूसरी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बना सकते हो। कितने समय में, खरीदने के लिए है 2 साल फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, 1 साल ना भी याद रखोगे तो कोई बात नहीं। खरीदने के लिए है 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, और बनाने के लिए है 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो तो ये LTCG क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। कितना एग्जेम्प्ट होगा, LTCG और अमाउंट इन्वेस्टेड दोनों में से जो भी लेस है। तो अगर LTCG 1,20,00,000 है और मैंने इन्वेस्ट 1 करोड़ किया तो बताओ कितना एग्जेम्प्ट होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब 1 करोड़ इन्वेस्ट किया तो एग्जेम्प्ट भी कितना होगा, 1 करोड़। अच्छा, अगर मैंने 1,20,00,000 का LTCG है, इन्वेस्ट 1.5 करोड़ कर दिया तो एग्जेम्प्ट कितना होगा, 1,20,00,000। अरे भाई, जब LTCG ही 1,20,00,000 है तो एग्जेम्प्ट 1.5 करोड़ कैसे हो सकता है, एग्जेम्प्ट मैक्सिमम कितना होगा, 1,20,00,000। तो LTCG और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लेस। ठीक है, चलो अब आओ थ्योरेटिकल पे, जरा वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो, आओ एक रीडिंग मारते हैं इसकी। देखो सेक्शन 54 की क्या कह रहा है, देखो ध्यान से सुना। पहला पॉइंट, असेसी कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल या HUF। दूसरी शर्त, कौन सा असेट ट्रांसफर किया हो, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी क्या करी हो, ट्रांसफर। तीसरी बात, ट्रांसफर पे क्या आया हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या कहा था, अगर आप उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को क्या करवाना चाहते हो, एग्जेम्प्ट, तो उस पैसे को क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कहां पर, इन्वेस्टमेंट टू बी मेड इन। ये देखना जरा थोड़ा सा ध्यान से, यहां पर एक पॉइंट है जरा, मतलब यहां पर क्या है, देखो वो तो मैंने आपको ब्रीफ एक्सप्लेन कर दिया था। यहां पर क्या है, अगर कैपिटल गेन LTCG 2 करोड़ से ज्यादा है, अगर आपका LTCG 2 करोड़ से ज्यादा है तो आप एक, इंपॉर्टेंट है, एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो, या एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बना सकते हो। ठीक है, कितने समय में, परचेज करने के लिए 2 साल, कंस्ट्रक्ट करने के लिए 3 साल। तो मेरे को एक बार बताओ, यही तो बताया मैंने, अगर कैपिटल गेन कितना है, 2 करोड़ रुपए से ज्यादा, तो एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या तो खरीद लो या तो बना लो। परचेज करने के लिए 2 साल, बनाने के लिए 3 साल। अगर ऐसा करते हो तो आप एग्जेम्पशन ले सकते हो, कितनी, अमाउंट इन्वेस्टेड और LTCG विच एवर इज लोअर। तो ये आपकी चौथी शर्त हो गई और ये आपकी 5वीं शर्त हो गई। अब सुनो, व्हाट इफ कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। ये देखो, इफ कैपिटल गेन इज अप टू ₹2 करोड़ तो क्या होगा, डिफरेंस देखना, 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कैन बी परचेज्ड। यानी पता है, अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए या उससे कम है तो एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं, मैं 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या तो खरीद लूं या तो बना लूं उसी समय के अंदर, बनाने के लिए 3 साल और खरीदने के लिए 2 साल।
यानी पता है मुझे एक बात और जो क्लियर हुई है यहां पर, वो क्या है, मुझे बताना इस वाले केस में एलटीसीजी कितना था, 1,20,00,000, तो 2 करोड़ से नीचे है, तो पता है मैं इस पैसे को इन्वेस्ट कहां कर सकता हूं, मैं परचेज कर सकता हूं रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, एक नहीं मैं 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकता हूं मैं, या मैं बना सकता हूं 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी उसी समय रेखा के अंदर अंदर, मतलब 2 साल और 3 साल के अंदर अंदर। हां, अगर कैपिटल गेन आपका 2 करोड़ से ज्यादा है तो फिर सिर्फ एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या तो खरीद लो या एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बना लो, लेकिन अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ या उससे कम है तो मैं 2 खरीद सकता हूं या मैं 2 बना सकता हूं। और एक बात उन्होंने और कही है, सुनो, एक बात उन्होंने और कही है, वेयर ड्यूरिंग एनी असेसमेंट ईयर द assessee has exercised the option to purchase or construct 2 residential house properties, he shall not be subsequently entitled to exercise the option for the same or any other assessment year। पता है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अगर आपने एक बार इस वाले बेनिफिट को अवेल कर लिया ना, बेनिफिट अवेल्ड, कौन से वाले बेनिफिट को, 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदने या बनाने वाले बेनिफिट को। गवर्नमेंट ने कहा आप कितनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हो या बना सकते हो अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ तक है, 2, तो गवर्नमेंट ने कहा आपने एक बार ये बेनिफिट अवेल कर लिया तो फिर आगे आप कभी भी ये वाला बेनिफिट अवेल नहीं कर पाओगे। तो एक बात याद रखना, इस क्लॉज का, 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदने वाले क्लॉज का बेनिफिट आप सिर्फ एक मर्तबा ले पाओगे। तो एक बार अगर मैंने 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली, उसके बाद लाइफ लॉन्ग मैं 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाऊंगा इन ऑर्डर टू क्लेम एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। तो याद रखना ये बेनिफिट आपको सिर्फ एक ही बार मिलेगा। अगर मैंने 19-20 प्रीवियस ईयर के लिए ये बेनिफिट ले लिया तो मैं आगे किसी भी प्रीवियस ईयर के लिए ये बेनिफिट अवेल नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे एक बार बताओ, इस वाले केस में कितना एलटीसीजी आया था, 1,20,00,000। अगर मैं इस 1,20,00,000 से मैं 2 हाउस प्रॉपर्टीज परचेज कर लेता हूं या मैं 2 हाउस प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं, तो याद रखना क्योंकि ये बेनिफिट आप एक बार ले चुके हो प्रीवियस ईयर 19-20 में, तो आगे किसी भी प्रीवियस ईयर में आप ये वाला बेनिफिट आप अवेल नहीं कर पाओगे। मतलब आगे कभी भी आप 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज परचेज या कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपका ना सेक्शन 54 है। मैं एक बार दोबारा आपको ना पूरा सेक्शन समअप करता हूं, सुनो। 5 शर्तें हैं बस, वो याद रखनी है। असेसी कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल या एचयूएफ। असेट ट्रांसफर कौन सा किया हो, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ट्रांसफर पे क्या आया हो, एलटीसीजी। अच्छा, अगर हम एलटीसीजी को क्या करवाना चाहते हैं, एग्जेम्प्ट, तो हमें एलटीसीजी को क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट। कहां पर, दूसरी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को खरीदने में या बनाने में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा है, कितनी खरीद सकता हूं या बना सकता हूं, 1। अच्छा, अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ या उससे कम है तो कितनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकता हूं या बना सकता हूं, 2 खरीद सकते हो या 2 बना सकते हो। कितने समय के अंदर अंदर, विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर इन केस ऑफ परचेज, और विद इन 3 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन। और एक बात याद रखना, अगर आपने एक बार 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली या बना ली किसी प्रीवियस ईयर में, तो याद रखना आगे किसी भी प्रीवियस ईयर में ये वाला बेनिफिट आप अवेल नहीं कर पाओगे। और सुनो, एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी इस सेक्शन में,
जितना अमाउंट इन्वेस्ट करा है, या LTCG विच एवर इज लेस। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो आपको हर सेक्शन के कवर करके चलने हैं। फिलहाल मैं आपको एक बात और बता दूं, ये सेक्शन 54 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। दो बातें इसमें बताने वाली मुझे और हैं आपको, वो मैं ना आपको बताऊंगा। एक बार ये पहले 6 सेक्शंस कंप्लीट कर लूं, फिर 2 बातें मैं आपको और बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आपका सेक्शन 54 हमने कवर किया। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। थैंक यू।